भैया, संसार में चाहे आप कितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त कर लो, कितनी भी श्रेष्ठताओं को प्राप्त कर लो, और अब मैं कह सकता हूं कितनी भी कथाएं प्रवचन कर लो, ये संसार आपका कभी ना था, ना होगा, ना हो सकता है। लाल जी हमेशा आपके थे, हमेशा आपके हैं, हमेशा आपके रहेंगे। बहुत आसान होता है और किसी के ऊपर कुछ भी बोल देना, और उसमें भी विशेष रूप से अगर कोई कथा वक्ता हो, अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो, क्योंकि उसका स्वभाव है वो मौन रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वभाव क्या? सबसे पहला परिचय आध्यात्मिक व्यक्ति का यही है कि वो मौन रहेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। और जो बोलने लग जाए वो आध्यात्मिक नहीं है, वो भक्त नहीं है, वो भक्ति पथिक नहीं है। जो बोलता हो, जो चिल्लाता हो, जो शोर मचाता हो, जिसका विवाद में रुचि हो, वो भक्ति पथिक नहीं हो सकता। कभी सुना किसी चरित्र में, किसी प्रसंग में कि मीराबाई ने लड़ाई की? कभी सुना कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने युद्ध किया? कभी सुना कि किसी भक्त ने अपने विद्वेषियों के साथ में, विद्रोहियों के साथ में, या अनर्गल बोलने वालों के साथ में कुछ कहा? कुछ नहीं, सब मौन रहे। क्यों? उन्हें फुर्सत कहां अपने ठाकुर जी को याद करने से। ठाकुर जी बोलते हैं उनकी तरफ से, और जब ठाकुर जी बोलते हैं तो महाभारत होता है, फिर कुछ नहीं होता। इसलिए यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रा नाता, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चितराची। गिरधर जन्म मरण रा साथी, मैं याने नाय बिसरूं दिन राती। हमारे जीवन का एक नव प्रसंग प्रारंभ हुआ। बहुत लोगों ने प्रेम दिया, बहुत लोगों ने स्नेह दिया, बहुत लोगों ने आशीष दिया, पर मुख में दांत 32 हैं, जीभ बार बार गड्ढे पे ही जाती है। कई लोगों ने ऐसी मुख दिखाई दी कि महाराज बस याद रहे जीवन भर। बाबा और हो गए हम, बाबा की इतनी बड़ी शादी, बाबा का ये, बाबा का वो। सब लोगों को प्रणाम। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी के प्रारंभ में खलों को भी प्रणाम किया, और ये होना ही था। मुझे पता था कि ये होगा, क्योंकि दुनिया चाहती ही नहीं कि ये व्यासपीठ से उतरे, यहीं बैठे रहे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज 52 वर्षों से कथा कर रहे हैं। कितने वर्ष? यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 52 से कम होगी? 52 वर्ष नहीं होते। अरे आजकल के भारत में सब्जी बेचने वाले व्यक्ति भी अगर 4 साल लगातार सब्जी बेच लेते हैं तो भी उनका भी इतना हो जाता है कि वो अपना घर भी बंबई में बना सके, दिल्ली में। वैसा इतना योग्य हो गया है भारत। वो अपने पुत्र का विवाह यदि अच्छे से करें तो इसमें क्या दिक्कत? और भाई सबने सब बातें कह दी, लेकिन किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा उस विवाह में एक वस्तु भी बिना प्याज लहसुन के नहीं थी। सब में कुछ ही में भी कुछ नहीं था, कुछ नॉन ऑनियन गार्लिक विवाह, और सुनो नॉन अल्कोहलिक विवाह। मुझे बहुत लोग बोले ये बोलना, वो बोलना, ये मत बोलना, ये। मैंने कि मैं कुछ नहीं, कथा करने जा रहा हूं, भट्टी जी ने मुझको आमंत्रित किया है। पर ठीक है, बोलना तभी चाहिए जब साथ में कोई खड़ा हो, और मेरे पास मेरी भागवत जी हैं, इनके सानिध्य में आकर के मैं थोड़ा तो कुछ कह सकता हूं, नहीं तो अतिशय मौन भी दोष धारण करा देता है, दोष को प्रकट कर देता है। लोगों को कुछ भी दिखा, पर मुझे उसमें भी मेरा एक उद्देश्य था, सबको लेकर के मैं चल रहा हूं। हमारे लाल जी को प्राप्त करने के लिए सबकी आवश्यकता है, माँ पिता बंधु बांधव, और एक गृहस्थी को जिस नव पड़ाव की आवश्यकता थी वह भी हुआ। परंतु सब समाज संसार के लोग हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं, सबको हम वंदन करते हैं। आपसे हम प्रार्थना करते हैं आप भी मौन रहना शुरू करो। भैया जीवन के 4 ही दिन बचे हैं, बहुत लंबा समय नहीं है हमारे पास में। एक दूसरे को पकड़ के नीचे गिराना, ये करना, वो करना, उसकी निंदा स्तुति करने में समय निकल जाएगा। भगवत प्राप्ति कब करोगे फिर? अगर उसी बीच में प्राण निकल गए तो ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए सब विषय विकारों को छोड़ो, ठाकुर जी की सेवा में लगो, ठाकुर जी की सेवा भाव से करो। हमारा उद्देश्य, मैं तो पहले ही कहा है हमेशा, कि आप एक चूक करके तो देखो, चूक नहीं भी करो तो भी लोग आपको पकड़ेंगे। ये संसार का नियम है, स्वभाव है, स्वरूप है। और उसमें भी आध्यात्मिक व्यक्ति पर तो कीचड़ उछालना सबसे आसान होता है, क्योंकि उसका स्वभाव मौन होता है। इसलिए मौन रहिए, अपना हरिनाम कीजिए, भजन कीजिए, तैयार रहिए। जब व्यास जी नहीं बचे तो हम तो श्रोता हैं, हमको भी पकड़ा जा सकता है। तो इसलिए बस ठाकुर जी की नजरों में राजी रहो, बाकी संसार की नजरों में तो कभी राजी आप हो ही नहीं सकते, कभी आप अच्छे हो ही नहीं सकते। खूब प्रसन्नता से मुंबई कथा में महाराष्ट्र के भक्तों के चरित्र हम लोग सुनेंगे, भागवत की कथा होगी, और इतना आनंद लेना है, इतना आनंद करना है
कि इस सभागृह की जो ये मंजिला है, एक तो बहुत सुंदर, मैं तो देख के ही आश्चर्यचकित हो गया। श्रोता सिर पे बैठे हैं व्यास जी के और इतने आनंद के साथ बैठे हैं। अच्छा है, व्यास जी नीचे रह गए, श्रोता ऊपर पहुंच गए हैं। हाँ, आशीर्वाद और दे रहे हैं व्यास जी को, ऐसी कथा सुनाते रहे। अच्छा है, आप सब लोग खूब भाव से कथा सुन रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है आज तो पहला ही दिन है और आज मंगलवार और है। अब भट्टी जी क्या करेंगे आप कल से तो और लोग आने वाले हैं। यहाँ जगह की कमी है, बाहर इतनी लंबी लाइन लग रही थी, मैं तो देख के ही हैरान। लेकिन अच्छा है, 7 दिन वो आनंद करना है जो इस साल में नहीं हुआ होगा, और वो मुंबई में करना है। हम वापस अपनी राह पर, जैसे कोई व्यक्ति अपने मार्ग पर चलता है, थोड़ी देर के लिए स्टॉपेज लेता है, चाय नाश्ता करके वापस गाड़ी में बैठ जाता है। तो 10 साल से हमारी गाड़ी चल रही थी भागवत जी की, 1 महीने का थोड़ा ये स्टॉपेज लेके अब हम दोबारा से आ गए। अब ये स्टॉपेज अंतिम श्वास तक आएगा ही नहीं। अब तो 20 जुलाई 2015 को हम व्यासपीठ पर बैठे थे, उसके बाद में पहली बार एक विश्राम इतना लंबे समय का अभी। पर आज 23 दिसंबर 2025 को हम बैठे हैं। अब तो ये अंतिम श्वास तक नहीं होगा विश्राम, अब तो ये चलता रहे। अब जो भी हमारे जीवन का होना था वो अब इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो अब तो बस लाल जी की राह पर हैं। आप सब लोग बस ऐसे आनंद से रहिएगा, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंद से रहो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा। भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आपका भजन नष्ट कब होता है? जब आपको किसी में दोष दिखने लगे। और आपके भजन का फल क्या है? आपको दोषी में भी गुण दिखने लग जाए। ये आपके भजन का गुण। अत्यंत दोषी व्यक्ति, जिसके 100 लोगों ने आपसे बुराई कर दी, और वो व्यक्ति आपके सामने आए तो आपको उसमें भी गुण दिख जाए। ये स्वभाव पता किसका है? ठाकुर जी का है। हमसे ज्यादा अधम कोई नहीं, हमसे ज्यादा दोषी कोई नहीं, लेकिन हम जब भी ठाकुर जी के सामने जाते हैं वो हमारे दोष नहीं देखते, ठाकुर जी अवगुण देखते भी नहीं। अगर ठाकुर जी का स्वभाव मेरे आपके जैसा होता अवगुण देखने का, तो सिद्धि विनायक मंदिर के कपाट कभी नहीं खुलते। गणेश जी बंद करके बैठ जाते, बोले ये योग्य ही नहीं है मेरे सामने खड़े होने के, नहीं दूंगा मैं दर्शन। यदि ठाकुर जी हमारे आपके जैसे स्वभाव के होते तो पंडरीनाथ भगवान के कभी दर्शन नहीं होते। हम मानव हैं, हमको दोषी दिखता है, और वो भगवान है, वो अत्यंत दोषियों में भी गुण देखते हैं। पूतना मारने के लिए आई थी, पूतना अपने पयोधर में विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई, और भगवान ने उसके पयोधर का पान करके उसको कौन सी गति प्रदान की? जो माता यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए, जो भगवान की मां को गति प्राप्त होनी चाहिए, ठाकुर जी ने वो गति पूतना को प्रदान कर दी। देवताओं ने ठाकुर जी से प्रश्न किया, आपने ऐसा क्यों किया? आपने पूतना में ऐसा क्या देखा जो उसको मातृगति प्रदान कर दी? भगवान कहते हैं उसका कुल अच्छा नहीं, उसकी जाति अच्छी नहीं, उसका नाम अच्छा नहीं, उसका स्वभाव अच्छा नहीं, उसका कर्म अच्छा नहीं, कुछ भी तो अच्छा नहीं था, फिर उसको गति क्यों प्रदान कर दी आपने? तो भगवान कहते हैं उसकी मारने का तरीका हमको अच्छा लगा। जैसे मां पयोधर पिलाती है, ऐसे पयोधर पिला के मारने आई थी, इसलिए हमको अच्छा लगा। देखो कैसे है ठाकुर जी, वो अत्यंत दोषी में भी गुण देखते हैं, और हम अत्यंत गुणवान में भी दोष देखते हैं। इसमें दोष क्या है? इसमें कमी क्या है? इसमें बुराइयां क्या है? इसकी गलतियां क्या है? और यही हमारे भजन का सारा फल नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा से कहता आया हूं, ये आज की कथा में कह रहा हूं या अपने ऊपर कोई बात रख करके कह रहा हूं, नहीं, मैं प्रिपेयर्ड था कि मेरे पीछे पड़ेंगे लोग। मुझे पता था कि ये सब होना है, क्योंकि मैं कथा कहता हूं, और कथा कह नहीं रहा हूं, आपको नहीं सुना रहा हूं, मुझे स्वयं को भी सुनाता हूं। और सत्य बता रहे हैं, 10 वर्ष की कथा ही मुझे पिछले 10 दिनों से जिवा रही थी, मेरी ही कथा, कि मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंद में हूं, मैं संभला हुआ हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कथा ऐसा निर्माण करती है, 2 चीजें आपके चित्त में आती हैं, एक तो दोष दृष्टि खत्म होती है, और दूसरा मौन रहना सीख जाते हो, लेट गो करते हो चीजों को, ठीक है जाने दो, ये दुनिया का अंत नहीं है, दुनिया इससे भी खतरनाक होगी आगे। हम व्यास मंच से बैठ करके कह रहे हैं इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी मेरे लिए, आपके लिए। पर आपका उद्देश्य दुनिया है ही नहीं, आपका उद्देश्य दुनिया की प्रसन्नता है ही नहीं, आपका उद्देश्य ये है। इसलिए दुनिया क्या कहे उसकी चिंता मत कीजिएगा, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है चिंता मत कीजिएगा, अपना समय व्यर्थ मत करो, भजन करो, ठाकुर जी के जीवन उनकी प्राप्ति में लग जाओ आगे। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, दूसरे में दोष मत देखो।